हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू शर्मा's ब्लॉग। भाई आज आते ही मतलब कल आते ही मैं तो लग गई थी ऑफिस में, क्योंकि नानू को तो सुबह ही आना था, तो सुबह ऑफिस जाना ही था उसको। और मैं भी आज सुबह सुबह ऑफिस चली गई थी। भाई बहुत थकान हो गई। और आज लिटरली यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, मुझे ऑफिस से घर आने के लिए लगा है पूरा का पूरा पौने 2 घंटे। भाई 7:15 में निकल गई थी, मैं 9 बजे पहुंची हूँ। हालत हो गई। पर और नानू भी अभी आई है, नानू आई है भी 9:45 बजे। तो ये देखो, ये जो ज़्यादा इतरा रही है ना, ये इसलिए ज़्यादा इतरा रही है कि ये जो शर्ट और जो टी शर्ट है ना, ये किसी ने भिजवाई है। कीर्ति डोरेमोन ने भिजवाई है ये। ये टी शर्ट मैंने इसी के लिए ली थी, इसने प्रिंट छुपा दिया। और ये ऑफिस पहन, आज शाम को शर्ट उतार दी थी और ऑफिस पहनाने के लिए नहीं थी ये, क्योंकि इसीलिए तुम्हारे ऑफिस के लिए मैं दूसरी प्लेन ब्लैक लाई थी। मेरे को सामने दिख गई, मैंने बोला ओ ऐसे कैसे मिस आउट कर दूं, ये तो पहनना। क्योंकि ये शोल्डर डाउन वाली टी शर्ट है। शोल्डर कहाँ है? और शोल्डर तो नीचे गिरे हुए हैं। नहीं, ऐसी सारी तो हो गई मेरी, सारे ऐसी तो नहीं, है। दूसरी वाली नहीं आएगी पर ऐसी। हाँ दूसरी होता पिरापर। ये मैं जान उसका खोली थी क्योंकि गीली हो चुकी है थोड़ी। और पीछे वाला अच्छा लग रहा था, मैंने कभी जाती मेरे साथ घूमने तो देखो अच्छा लगेंगे कपड़े। पर नहीं, दीदी से तमा थोड़ी ना कि दीदी तो पहले ऑफिस पहन कर आएंगी, बाबू के साथ तो बाद में घूम लेंगे, कोई बात नहीं। साथ तो मिल लिए, बाबू के साथ तुम गुल लिए, बाबू के साथ तुम मिल लिए, बाबू के साथ खा लिए, चुम्मी दे दिए। मैंने कहा ठीक है चल। मैंने कौन सा लाया, वो करीपा कह रही हूँ। मैंने कहा मैंने कौन सा दिलवाया, तो कीर्ति ने भिजवाया। अब इसकी मर्जी कहीं भी पहने। तो तूने दिलवाया होता तो मैं ऑफिस नहीं पहनती। मैं पहनने ही नहीं देती, फिर ये टी शर्ट नहीं पहन देती, क्योंकि मेरे को अच्छी लगी थी टी शर्ट। मैं तुम्हारे ऑफिस के लिए लाई थी, इसलिए मैं प्लेन ब्लैक दूसरे ऑफिस के लिए लाई थी। मैं वहाँ से लाइट भी ला सकती थी, बस मैं ओनली ब्लैक लाई। तो ये सब एक्चुअली वो मेरे पीछे पड़ गए थे, नानू ले 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 नहीं नहीं ले 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 ले। 2 जगह से देखा, रैबिट यूसीबी, पर हमें साइज़ जो पसंद आया साइज़ नहीं मिला। फिर एक मैंने कहा चलो पेपे लास्ट है, यहाँ से देख लेते। ली को पूरा पेपे था, तो पेपे पे देखा, तो ये शर्ट मुझे बाहर ऊपर ही अच्छी लग गई थी देखने। मैंने कहा साइज़ निकाल दो भैया इसमें। फिर मैंने पहन के देखी, मुझे आ गई। मैंने कहा इसको भी आई जाएगी। मैंने कहा द बेस्ट पार्ट, हमारी लड़की अपने लिए भी शॉपिंग की है। मैं जो लाई अपने लिए ट्रायल नहीं करा, अपने लिए एक साइज़ बड़ा ले आई 2 चीज़ों का। इसके लिए परफेक्ट साइज़ लाई हूँ। कितनी बढ़िया हूँ, इसका मुझे पता था ये साइज का आएगा, तो फिर मैंने अपने लिए नहीं पता था, मेरे लिए जरूर पता था, क्योंकि मेरे कपड़े ज्यादा पहनती है इसलिए इसको मेरा साइज बहुत अच्छे से पता है। बट अपने कपड़े नहीं पहनती इसलिए उसको अपना साइज नहीं पता है। वाओ, ये देखो गाइस, पैटू। ये पैटू नहीं हो रहा काम, और आज एक्सरसाइज भी नहीं करी। मुझे जिम ना सुबह का ही करना पड़ेगा, शाम को नहीं हो पाएगा। अब रूटीन ऐसा बना रहे, सुबह जिम करेंगे। और शुभ रहो, फैमिली हक करेंगे। आज इधर आओ गाइस, अब सब आ गए, अब खाना वाना बनाएंगे। इस लड़के से चढ़ा नहीं जा रहा होगा और से जीव से। चलो बड़ा अम्मा मेरे बैठते फैमिली आ गया है। खुद को किसी कराने वाली है। देखो देखो कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। पुछ 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 कर रहा है। अबे हट यहाँ से, इसको मजा आता है किसी कराने में। इतनी सारी खिंची आए, कैमरे में देख रहा है, इतनी सारी खिंची, मजे आ गए। आशु के तो मजे आ गए। अच्छा दूसरी गाल पे भी अच्छा पारी हो रही है। इतनी सारी पारी हो रही है आशु को। आए आशु की बारी है, आशु भी करेगा इतनी सारी पारी। और वो कर दिया, मुंह लेके खड़े हो गए। मेरी टर्न, ये बेटी, अब मेरी टर्न। चलो गाइस, अब इसको जरा खाना वाना खिलाएं आशु को। मैंने क्योंकि मैं लेट आई थी, तो वही लेट हुई थी ना। अब इसके लिए रोटी बनाएंगे, फिर हमारे अपने लिए बनेंगी रोटी। तो वैसे बहुत दिन हो गए, आपने ये भी नहीं देखा, देख लो। ये कितना प्यारा लग रहा है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो ईवी शर्मा है वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती है, एंड हम बहुत छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी मैं सब्जी काट रही थी, उतने में मैडम ने बोला आज हमें हमने कोई नया चीज लेके आया। ठीक है, अब बात ये है कि मुझे इसने दिखाई दे कि ये नया है। अब इससे हम पहली बार ये करने वाले। अब ये क्या है, मैं अभी आपको ईवी शर्मा की मुख से सुनवाती हूँ और दिखाती हूँ। तो किस चीज पे इतनी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो रही है, क्या आप पहले बताना चाहेंगी?
आप क्या अपनी छोटी चीजों के बारे में? एवीज किचन में कुछ भी हम खाना अपना नहीं डाल रहे हैं क्योंकि एवीज किचन बहुत पीछे रह चुकी है। 2 हफ्ते से एवीज किचन में ढंगा खाना कुछ नहीं बन रहा है, तो पर आज हम कुछ अच्छा बना रहे हैं लेकिन एवीज किचन में नहीं डालेंगे। और जैसे कि बोला एवीज किचन की बातें हो ही रही हैं तो नई नई चीजें आनी तो बनती हैं। तो आज आया है हमारे घर में नया ऑयल का बोतल। तो ये बोतल से पहली बार हम ऑयल डालने वाले हैं। अरे बस। और सबसे पहला ऑयल इसमें यूज हुआ है पास्ते के लिए, आखिरी रास्ते के लिए। भी आखिरी रास्ता। इसको साफ सुथरा रखेंगे कि इस पे जाड़ा वो ना लगे, जाड़ा ना लगे, ज्यादा ऑयल ना चिपक इसे जाड़ा नहीं लगना चाहिए, ऐसा गर्मी होनी चाहिए। पहले वाली बोतल पे बहुत ऑयल लग गया था तो बोतल काट दी मैंने। बोतल ही फेंक दिया था वो, अरे पुरानी भी हो गई थी वो, बहुत पुरानी। कैसा लग रहा है नई बोतल से ऑयल डाल के? हमें उल्टा कर दो जरा। हाँ, मास्टर को कि ऑयल डिस्पेंसर लाएं और घर पे खुशियां बनाएं। और इससे क्या खुशियां मिली आपको? कि नई बोतल से तेल डालने का मजा तुम नहीं समझोगी नानू, क्योंकि मैं तेल डालती ही नहीं। क्या गाड़ी तुमको जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, मुझे तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। वही तो मैंने बोला, तो मैंने भी उसे रिपीट किया। मैं भी वही कह रही हूँ। मैं भी वही कह रही हूँ। मैं इतने तो अच्छे हूँ गाइस। नॉटी वे में ले लो अब आप। गाइस हमने ऑलरेडी नोटी ही बात की है। बहुत नॉटी हो गए गाइस, गंदी बातें हो रही हैं ये। ठीक बात नहीं हो रही। हाँ, तुम नहाई नहीं हो क्या? इतनी गंदी बातें कर रही हो। मैं तो नहाई थी फिर पर फिर तुम 2.25 घंटे रास्ते में रह गई तो तुम गंदी हो गई। यस, आज तो बारिश होती भाई यहाँ पे। कितनी बारिश हो रही थी? इतनी बारिश हो रही थी। कितनी बार हो रही थी? इतनी बारिश हो रही थी। मतलब जो रास्ता इसको हाईएस्ट 1.25 घंटा लगता है, वहाँ पे आज मैडम 2.25 घंटे अभी तक का मेरे ये 4-5 साल ऑफिस के, इस वाले ऑफिस के 4-5 साल में अभी तक मैं सबसे पहली बार लेट आई हूँ इतना। भाई ये जब कुलाबा वाले में भी जॉब करती थी तब भी इतना टाइम नहीं लगा। कुलाबा से आ रही थी इतने 2 घंटे में। भाई 2.25 घंटे या 20 मिनट के डिस्टेंस से लगा के आई है। गाइस आज हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। इसका फेवरेट है गाइस। मेरा फेवरेट नहीं है पर मुझे फेवरेट है। So guys, ये क्या हो रहा है? बारिश में भीगे हुए बाल मेरे। बस जरा अब मैडम को पास्ता बनाना है तो उसकी थोड़ी हरकतें हम कर ही लेते हैं, काटना फाटना कर लेते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर काटना चाटना। दिनों के बाद आज इतना बढ़िया यमी यमी फूड खा रहे हैं हम, जो हम घर में बनाया करते थे, जो हम बाहर से मंगाया करते थे, लेकिन हम घर में भी बना लिया करते थे। तो आज बना है व्हाइट सॉस पास्ता। कितना बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाहर से मंगाया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाहर से मंगाया है। अच्छा जी हाँ, खा के तो देखो तुम जरा कितना बढ़िया बना है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से मंगाया है। ऐसा नहीं लग रहा लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स में ऐसा ही मिला था। अभी याद है। हाँ है ना, देखो वैसे ही आएगा तुम्हें भी टेस्ट। देखा बहुत ही गंदी लग रही हो तुम ऐसी जगहें फैला के बैठी हुई। मस्त बना। और शुभ देखो बैठा है, मेरे को भी दे दो। मैं और शुभ लाइक मेरे को भी दे दो। चुनना है हमारा, चुनना। बिल्कुल। चलो गाइस खाना खा लें। आपको अगर पास्ता की रेसिपी चाहिए तो ईवी शर्मा किचन में मिल जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि डली हुई है। ऐसे मैंने वीडियो नहीं बनाई इसकी, देख लेना। स्वागत है आपका ईवीज पॉडकास्ट में। हेलो, आज का नानू पॉडकास्ट है। ईवीज पॉडकास्ट में आज क्वेश्चन होंगे नानू की तरफ से। तो गाइस हमेशा बोला जाता है कि इसको मैं कुछ पकड़ाता नहीं, तो पहले मैं आपको ये देना चाहूंगी, बाद में देंगे। पहले आप कैसे है गाइस? आज के हमारे पॉडकास्ट में आए हैं ईवी शर्मा, और ईवी शर्मा बहुत दिनों बाद ऐसे आपको आमने सामने मिलने वाले हैं। हर बार आपको ये मेरी बुराइयां करते हुए मिलती है, हर बार आपको ये मेरे लिए कुछ ना कुछ बोलते हुए मिलती है, बट आज मैं आपके लिए बोलूंगी नहीं, ये मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर देगी, और इसमें मेरा कोई भी इतना भी 1% का भी, मतलब 1% 2% तो होता ही है बाय डिफॉल्ट, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकले हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ये क्वेश्चन ईवी शर्मा से साक्षात पूछ लिए जाए, साक्षात पूछे जाए। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक्चुअली आपको चाहिए कि बहुत टाइम से आपके माइंड में भी चल रहा है,
इट इज समथिंग टू दैट। पॉइंट ये है कि इसे भी अब तक नहीं पता कि मैंने कौन से क्वेश्चन निकाला है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैं अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, टट्टी गई थी, इतना मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, तो वहां पे कुछ मैंने रात के 1 बजे। पर बात नहीं, इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, मैंने अपने ऊपर भी स्पॉटलाइट खाई मार लिया तो अपने आप को ज्यादा हीरोइन मत समझो तुम। So, welcome welcome to our podcast, ईवी शर्मा जी, and to be here, believe in yourself. I'm so आपके लिए happy कि फाइनली नानू ने अपना कुछ तो स्टार्ट किया, जिसकी शिकायतें मैंने कर रही थी गाइस आप लोगों से। इसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि आ गई है, 0.1%। ये 2 दिन के लिए आई होगी, आई नो, तीसरे दिन ही फिर से वापस ऐसी हो जाएगी, बट ठीक है, हम 2 दिन वो अच्छे से खुशी से निकाल लेते हैं। ये मेरा पॉडकास्ट है, सुन, तुम्हें सुनना है। गाइस कहीं तो बोलती रहेगी कोच वो नहीं, दिखाना नहीं होता, ऐसे ही रखना होता है। तुम्हें बीच में 2-3 बार पीना भी है, हाँ, और गले से करके अंदर भी करना है, हाँ। नाइस Guys, ये yes. कौन सा माचा टी लाई हो क्या? It's a matcha coffee. ये चाचा कॉफी है This ये। is a Chacha coffee, guys. So it is specially made for our podcast. तो guys हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो ईवी शर्मा जी, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। शर्मा जी बोली नानू भंडारी जी। What's the one thing about our relationship that makes you feel completely secure? Exactly. मुझे पता था ऐसी कोई कॉमेडी वाले थोड़े हटके थड़के हैं। चलिए, ऐसी कौन सी एक चीज है या कुछ चीजें हैं जिससे आपको लगता है कि हमारा रिलेशनशिप सिक्योर है? और एक अजीब सी शांत सन्नाटा। बट हमें आपका आंसर चाहिए। ओके, हमारा में ऐसा क्या है जो एक सुकून देता है, जिससे आपको लगता है ये सिक्योर है, कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशन को कभी भी, नॉट इन एनी वे। मतलब आप जब से मिले हो तो से लेके आज तक या आगे भी जाके इन फ्यूचर, ये आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है? मेरे को बड़ा फैमिली वाली फीलिंग आती है। देखो, मेरे को पता है कि जहाँ आपके फैमिली वाले चाहे मर लें काट लें, रहेंगे आपके साथ ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इट्स लाइक दैट कि मैं कुछ भी कर लूँ या फिर ये कुछ भी कर ले, हम लोग रहने वाले साथ हैं, बिकॉज वी आर बाइंड टू बी। ऐसे बॉन्ड बन चुका है वो वाला कि हम एज अ फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, फ्रेंड से बहुत अलग हो चुके हैं, तो हम फैमिली क्रिएट कर लिया। जो मैं हमेशा बोलते आई हूँ, फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। तो यस, शी इज माई फैमिली। और फैमिली तो कैसे भी हो तो बच्चे को तो संभाल के रखेंगे ना। ऐसा क्या हुआ कि आपको लगता है कि मैं आपकी फैमिली हूँ? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्योंकि ऐसे ऑब्वियस सी बात है, कोई अपने किसी भी फ्रेंड को उठा के फैमिली नहीं बना लेते हैं। उठा के तो नहीं बनाते हैं, बिठा के 7 साल बनाते लगे हैं। हैं। साढ़े सात। तो कहीं ऐसा हुआ है कि कोई एक पर्सन आपके लिए इतना आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, आपको हर चीज़ पे समझाना जहाँ आप गलत हो, और उसका हर एक पॉइंट पे, चाहे आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, तो एक पर्सन जो आपके हर तरीके से आपके साथ खड़ा है, मेरे को लगता है वो आपका फैमिली बनने लायक पर्सन होता है, जो आपका सुनता है, आपके लिए सब करता है। तो ये सब इसमें पता नहीं कहाँ से आ गया था। अब नहीं है। अब तो फैमिली बन गई ना। अब फैमिली में ये कांटे मार रहे हैं या मैं इसे कांटे मारूं, वो तो अब ठीक है, फैमिली तो फैमिली है। ये भाई ठीक है, कोई बात नहीं। इसे कहते हैं मम्मी आंसर भी तो देके थप्पड़ मुंह पे मारती बेइज्जती, है। इसे कहते हैं आंसर देके मुंह पे बेइज्जती मम्मी करना। को बट कोई थप्पड़ बात मार दी, मम्मी को छोड़ दे देंगे, हम नहीं छोड़ते ना, वैसी वाली बात है। नहीं। मेरे को लगा बोल रही है थप्पड़ मारते तो हमको अच्छा छोड़ देते। मैं लिटरली बोली क्या बोल रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज, जब आप अकेले होते हैं, लाइक अलोन, यस, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप रिप्ले करती हैं हमारी? मैं फोटोज देखती हूँ हमारी। क्या याद करती है? बस उसमें कौन सी आपकी ऐसा फेवरेट मोमेंट है या कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आपको लगता है कि यार ये मस्त नहीं, था, मेरे ये को मजा ऐसे है? मजा मुझा कुछ नहीं, लेकिन जब हमने जो फेस्टिवल्स मनाए होते हैं ना, अपने चीजें पुराने से पुराने वाले भी, कई बार मैं अपने ड्राइव खोल के बैठ जाती हूँ। तो अभी भी जैसे सैटरडे संडे पे खाली होती हूँ तो मैं क्या ही करती हूँ, फोन में ज्यादा स्क्रॉल नहीं करती। तो इंस्टाग्राम से ज्यादा मेरे को लगता है मैं अपनी फोटोज स्क्रॉल करती हूँ, और वो फोटोज में मैं अपनी पुरानी फोटोज देखती हूँ। वो हमारी चाहे पहली दिवाली हो या फिर मेरे बर्थडेज हो या फिर इसके बर्थडेज हो, वो छोटे मोटे कुछ भी हमने किया है ना, या फिर घर में कुछ भी पूजा कर ली है, छोटी सी जन्माष्टमी पे तैयार हो गए हैं, तो वो फोटो देखने मुझे बड़ा मजा आता है। ऑब्वियसली 2 बर्थडे इधर, 1 बर्थडे इधर, इतना 3 बताने की बर्थडे जरूरत इधर, नहीं थी। 1 बर्थडे इधर, तो फोटो देखने में मिल ही जाती है।
Okay, what's something you have realized about love because of me? That's not a good question for me, but still I want to know. प्यार दोस्ती है, ऐसा मैंने कुछ होता है मूवी में देखा था। तो वो अगर मेरी सबसे अच्छी दोस्त अगर नहीं बन सकते तो मतलब प्यार नहीं हो सकता, तो प्यार दोस्ती है। Mrs. Braganza, Okay, that's okay. If now it's a serious question for you. It is kind of a question जो आपसे आपकी जनता भी जानना चाहती है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स भी जानना चाहते हैं. It is for you guys. ये क्वेश्चन मैं आपकी साइड से कर रही हूँ. एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे किसी ने किया था एंड इट्स बीन लॉन्ग, तो इंग्लिश में ही पूछूंगे. इसको मैं हिंदी अनुवाद नहीं करने वाली. क्यों? मुझे समझ नहीं आया. तो इफ someone from your past wanted a second chance with you, would you give it to them again? Like वो someone कौन है? There's just one person जो आपका पास्ट था अभी रिसेंटली, जैसा कि सबको पता है. तो अगर क्या वो आगे जाके आपसे सेकंड चांस वापस से मांगे तो क्या आप उसे दोगे? एंड रीजन व्हाई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि भाई उस पास्ट में दोबारा जाना नहीं चाहूंगी मैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेल लिया है. गाइज मेरी लाइफ इज अ मिस्ट्री, वो कुछ ही लोगों को पता है, मैं इतना ज्यादा रिवील कर नहीं सकती. तो अब आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ था, तो वो जो है दैट्स माय पर्सनल स्टफ. तो वो कुछ ही लोगों को पता है डीपली, जिनको मेरे को बताना चाहिए था या फिर पता होना चाहिए था उनको पता है. बट मैं अब उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहती. एंड आई नो कि मैं ये भी नहीं बोल रही कोई इंसान बुरा था या कैसा था. मुझे ये पता है कि हम दोनों साथ रह के बिल्कुल खुश नहीं रह सकते और हमारी लड़ाइयाँ होंगी, और जो भी हुआ है उसकी वजह से अब मेरे दिमाग में भी ऐसा हो गया कि नहीं, इट्स बेटर कि हम दूर ही रहें. तो बहुत ज्यादा सीरियस माहौल हो चुका है, तो यहाँ पे आप जरा अपनी चाचा कॉफी पी लें. पानी नहीं आती इसमें. कोई बात नहीं, चाचा से काम चला लें तब तक. सो गाइस यहाँ बहुत ज्यादा सीरियस माहौल को जरा मैं अपने आप में अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन करते हुए, बट मैं आपको ये बता दूं कि अगर मेरे कोई दोस्त होते ऐसे, अगर जिनसे अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे जैसे स्कूल टाइम में, तो मैंने उनको ऐसे बड़ा टाइम मतलब दिया है कि जैसे सुरभि से कभी लड़ाई हुई है. दीपाली मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, तो उससे मेरी बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी. तो हमारी उसके बाद बातचीत स्टार्ट हुई, तो हम नॉर्मल बात करते हैं. तो वहाँ उस पॉइंट पे सेकंड चांसेस हाँ मैं देना पसंद करती हूँ लोगों को, बट कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप सेकंड या थर्ड चांस नहीं दे सकते. तो ये कुछ वैसा था. ओके guys, back to my last but not the least question. Have you yes me ever doubted that I am the one for you? Yes, I doubted. I'm not doubted. Actually, I know that Oscar is only one for me. Oh my god. This family meant to be. And we are here very happily. बस देख रहे हो मेरा क्वेश्चन का धज्जियां उड़ाते हुए देख रहे हो, तुम लोग देख रहे हो. यही होता है, यही होती है चीजें. इतने प्यार मोहब्बत के क्वेश्चन कहाँ से ले आई आज? इसने बहुत ज्यादा प्यारों वाली बातें कर दी जो हजम सी नहीं हो रही. बहुत दिनों से कुछ ऐसे रोमांटिक वाला कुछ किया नहीं था ना. तो गाइस कहाँ से कहाँ क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन सी हो गई है. शक्ल तो देखो, लास्ट क्वेश्चन में मतलब शक्ल देखी थी डाउटेड वाली, जहाँ मतलब ट्विस्ट एंड टर्न करने की बहुत ट्राई तो की, बट वो लाइन क्या होती है. मैंने सच बोला, अगर आप दोबारा मेरे आंसर को पढ़ लेना गाइस, सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा. इसमें भी ऐसे भी आते हैं ना, Ivy Sharma said that she never doubted and Oscar is the one. Oh my god. ऐसे ही आवाज आती है यार. भाई मैंने डबिंग बंद कर दी बैकग्राउंड से. नहीं, वो लोग जो सुन रहे होते हैं ना, उनको अपने उसमें डबिंग बंद करनी पड़ती है. God knows क्या है क्या नहीं है. So guys, this was our a bit of twist and turn वाले question answer जो actually मुझे अभी मेरे क्वालिटी टाइम में मिले हैं. तो कभी कभी आप लोगों की क्वालिटी टाइम होते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ. इसका क्वालिटी टाइम कहीं और हो जाता है. देखो फिर आप इसे तो आप बोलते ना गाइस ब्लॉग में कुछ दिखाओ, गाइस ब्लॉग कुछ करो, गाइस आप दिखाएंगे. वही तो तुम्हारा कॉल टाइम वहाँ तो माथुर ना दिखाएंगे. वो हार्डली मैं 10 मिनट भी ना बताऊं. तुम अपने सुबह 15 से 20 मिनट बताते हो, वहाँ पे तब नहीं होता मैं अपने 10 मिनट भी ना बताऊं. ऐसे बोल रहे हो तुम. काफी टाइम बता रही है कि हम कितने मिनट
हाँ गॉड, सो गाइस अब हम इस पपी लव के लव को हम यहीं पे करते हैं समाप्त. So thank you so much ईवी शर्मा, it was really great meeting you and we hope next time जब आप आए तो हम आपको कुछ दे सकें, जैसे कि इस चचा कॉफी में हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम चचा भर के जरूर लेके आएंगे. हम आपके लिए स्पेशली चचा कॉफी लेके आए थे चचा. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम विल ट्राई कि हमारा थोड़ा बजट बढ़े और हम इस चचा कॉफी में पानी भर के दे दे मैडम जी को. तो लेट्स सी, आपकी दुआएं बनी रहे, जो कि नहीं बनती है. नॉट टू वरी, हमारे फॉलोवर्स जो 31.7 पे से ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहे. मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ उस चीज को, बट नॉट टू वरी, आई एम बैक गाइस. कब तक के लिए जो मैडम ने बोल दिया वो लाइन पे आप टिके रहें, क्योंकि कब तक का ठिकाना तो जैसे कि हमारी जीजी कहती हैं, किसी के डूई से निकला कुछ और किसी के पुई से निकला कुछ और, कभी नहीं टिक सकता. तो इट इज लाइक दैट. आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए. सोच और शौच कभी भी आ सकते हैं. डोई से निकला बात और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आते. आज का विचार ईवी शर्मा जी के साथ, और इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड ईवी शर्मा जी के साथ. तो आप आते रहिएगा, मिलते रहिएगा और आप ऐसी तरीके से बने रहिए. आपको इसी तरीके की अतरंग चीजें कभी ना कभी बीच बीच में मिलती रहेंगी. रोज रोज की वो मत कर लिया करिए कि भाई रोज ऐसे ही मिलेगा, नहीं, कभी कभी मिलेगा. तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं एंड आपको करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सारा लिंक. टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टू लगी जी की आई लव यू. ठीक, ओ माय गॉड, कितने टाइम के बाद सुना होगा आपने.